अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ऊपर से एफडी से बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो आपको डेट फंड्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। आखिर डेट फंड्स होते क्या हैं और इनको क्यों फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जाना जाता है, चलिए जानते हैं। तो ये देखिए, हमने 3 कैटेगरी में आपके सामने डेट फंड्स को बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको समझाते हैं आखिर डेट फंड्स होते क्या हैं। तो डेट फंड्स देखिए, ये एक प्रकार से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम सब जानते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होगा या फिर डेट हो गए, तो आज हम उसी के बारे में बता रहे हैं। इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि देखिए, लिक्विड फंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद छोटी अवधि के लिए, अगर आप छोटी अवधि में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं एफडी के मुकाबले, तो ये इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये देखिए, कहाँ होता है निवेश। ये जानना जरूरी है कि डेट फंड जो होते हैं वो आखिर निवेश कहाँ करते हैं। तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, जो कंपनियां होती हैं वो जो पैसा इकट्ठा करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जारी करती हैं। इसके बाद की बात की जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत सेफ माना जाता है। जो सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार होती हैं वो इसको जारी करती हैं या उनको सपोर्ट करती हैं, तो इस लिहाज से बेहतर है। और उसके बाद ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो इन सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ों में इसमें निवेश किया जाता है। इस लिहाज से ये जो होता है एक बेहतर विकल्प माना जाता है, सेफ माना जाता है। उसके बाद डेट फंड्स के फायदे, अब फायदों के बारे में भी जान लीजिए। अब आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ ली है। अब इसको स्टेबल फंड्स कहा जाता है। स्टेबल फंड्स क्यों, ये स्टेबल फंड्स क्यों है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मार्केट के चलते ब्याज दर में इसमें कोई बदलाव नहीं होता। हम लोग देखते हैं बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, अभी हम हाल ही में देख ही रहे हैं ये जो हो रहा है बाजार में, वो इन सब चीज़ों से ये जो होता है डेट फंड्स दूर रहते हैं। इनके ऊपर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्याज दर एकदम तय होती है। जो जब आपने डेट फंड्स लेते हैं उसके बाद एक फिक्स टेन्योर होता है इसका, कि इस टेन्योर में आपको ये ब्याज पर इतनी, इस डेट को मैच्योरिटी होगी और आपको इतना पैसा रिटर्न जो है इतना रिटर्न मिल जाएगा। इक्विटी फंड के मुकाबले पैसा सुरक्षित रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाजार के उतार चढ़ावों से ये काफ़ी दूर रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब उसके बाद लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं होती। शुरुआत में मैंने आपको बताया था क्यों इसको लिक्विड फंड कहा जाता है। आप जब चाहे इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें इस तरह की चीज़ें से, मान लीजिए कि आपने 1 यूनिट भी अगर आप रिडीम करना चाहें तो 1 यूनिट भी रिडीम कर सकते हैं। एफडी में क्या होता है, आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें आप चाहे जितनी मर्जी यूनिट रिडीम कर सकते हैं और वो जो पैसा है आपका एक ही दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी मिल गई। अब देखिए, फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में डेट फंड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जो आपको 3 साल से कम के जो अवधि वाले फंड्स होते हैं, अल्ट्रा जो फंड्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल के हिसाब से ये फंड्स होते हैं, जो एक अच्छा खासा रिटर्न एक निवेशक को तौर पर दे देते हैं। अब रिटर्न की बात किया जाए, एफडी हो, आपका सेविंग अकाउंट हो, या फिर आरडी हो, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है, उनके मुकाबले इससे बेहतर रिटर्न मिलता है। कितना बेहतर रिटर्न मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एफडी के मुकाबले 1.5 से 2% जो है इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसकी फीस कितनी है। तो दूसरे फंड्स के मुकाबले जो ट्रांजैक्शन फीस होती है ना, इसमें कम होती है। इसकी एक और खासियत है। इसकी एक और खासियत क्या है कि इस पर जो डेट फंड्स होते हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फायदे समझ में आ रहे होंगे, जो हम लोग कोशिश करें आपको कि आसान भाषा में आपको समझा सकें। अब इसके टैक्स के नियम भी समझ लीजिए, ये भी बहुत आसान है। 3 साल के बाद अगर आप इसको रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है ये भी समझ लीजिए। इंडेक्सेशन के साथ जो मुनाफा होता है उस पर 20% का टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपको कोई फायदा हुआ तो उसको महंगाई के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, और एक तरीका होता है कि टैक्स को कम करने का, तो ये इंडेक्सेशन होता है। उसके बाद क्या बात किया है, अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसे टैक्स लगता है, 3 साल से पहले जो यूनिट्स आप बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म लगता है। अब इस पर किस तरीके से टैक्स लगता है ये भी समझ लीजिए कि आपका जो भी स्लैब है, जिस स्लैब में भी आप आते हैं उसके आधार पर इस पर टैक्स लगता है। तो ये तमाम जानकारियां थी जो आपको समझाने की कोशिश की है कि डेट फंड्स होते क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, ये कहाँ निवेश होते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।